हसरत जयपुरी का एक गाना है जो कि ज़िंदगी और तूफ़ान से लिया गया है। गाने का बोल है, ज़िंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। इसमें एक पंक्ति है, मुझको पैदा किया संसार के दो लाशों ने। मेरा इस चर्चा का मूल कारण है कि हमारे समाज में सो कॉल्ड विद्वानों की झड़ी लगी है, जो खुल के किसी चीज़ को नहीं रखना चाहते हैं, आधे अधूरे चर्चा करते हैं। ये कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अनुशासित नहीं होते हैं, सिर्फ बच्चे ही हमेशा दोषी करार दिए जाते हैं। परंतु बंधुओं, आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, यदा कदा माँ बच्चों को छोड़कर या हत्या करके अपने पति के रहते प्रेमी के साथ भाग गया। साथियों, मेरा कहना है अब कुछ ये ज़्यादा होने लगा है। हम सबको ये समझना होगा कि हमारे बच्चे दोषी नहीं बल्कि माता पिता भी दोषी होते हैं, क्योंकि बच्चे का जीवन कैसा होगा यह माता पिता बच्चे का परवरिश कैसे किया इस पर बहुत निर्भर करता है। साथ ही माता पिता का अपना चाल चलन व्यवहार कैसा है, उसका सीधा असर बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत पड़ता है। यूँ कहें तो सीधे सीधे असर डालता है, क्योंकि वो अपने माता पिता का अनुकरण बड़ी तेज़ी से करता है। इसको आप नेपोलियन के कथन से समझ सकते हैं, गिव मी ए गुड मदर आई शैल गिव यू ए गुड नेशन। ठाकुर अनुकूल चंद्र के कथन से भी आप समझ सकते हैं कि माता का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चे के भविष्य पर। उन्होंने कहा है, जैसी माँ होगी वैसा ही संतान होगा। कुछ माता पिता तो ऐसे होते हैं जिसके विषय में यदि समंदर स्याही हो जाए और लेखक ज़िंदगी लगा दे तब भी कम पड़ जाएगा। सिर्फ जन्म देने से माता पिता नहीं हो सकता, इसके लिए त्याग करना पड़ता है। अपने समय से समय निकाल कर समय लगाना पड़ता है। ज़रूरत पड़े तो अपने बच्चे के लिए बलिदान भी देना पड़ सकता है, तब जाके यादगार माता पिता कहलाएगा। अन्यथा सभी जीवों में जन्म देने की बात होती है। स्लम एरियाज में क्या होता है, माता पिता बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, पर बच्चों का परवरिश देखकर आप समझ सकते हैं कि जानवर से बदतर ज़िंदगी हो जाती है। चलिए, वो गरीब लोग होते हैं तो कोई बात नहीं, पर जिनके पास पैसे हैं, जो समाज के गिने चुने बड़े लोगों के घर जन्म लेते हैं पर उनके बच्चे घिनौने काम करते हैं। कई कारण हो सकते हैं बच्चे गड़बड़ कर जाने का। कुछ लोग तो खुद को बड़ा करने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मैं बहुत बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, समय नहीं निकाल पाते हैं। कंपटीशन के दौड़ में फंसे रहते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो सब अपनी फिलॉसफी में कहे हैं कि जब भी कोई पति अपने पत्नी के पास जाते हैं तो ऐसे जाना चाहिए जैसे कोई भक्त भगवान के मंदिर जाता है। राक्षस की तरह जाने से राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते। इस बात का जिक्र उन्होंने काफ़ी चर्चित किताब फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस में किया है।